आ गए आप अब की बार बेड़ा पार देखकर। सरकारी नौकरी चाहिए, छोटी या बड़ी? थोड़ी बड़ी चाहिए। सही टाइम पे सही जगह पे सही व्यक्ति के पास पहुंचे हो। ये जो सीढ़ी देख रहे हो सीधे वहीं जाती है। ये रास्ता मेरे को पता है, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें। 5 मिनट का समय दे दो मेरे को, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें तुम्हारी मंजिल के ऊपर। बात सुनना जरा ध्यान से। फर्ज कीजिए कि एक परीक्षा है और उसमें 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और पदों की संख्या 800 कर लेते हैं। पद 800 हैं तो कितने व्यक्ति चुने जाएंगे? 800। कितने बच गए? 1,99,200 व्यक्ति। इतने विद्यार्थी बच गए। ये इनको तुम दुनिया की कोई सी भी सीढ़ी पे चढ़ा दो, ये जो परीक्षा थी इस परीक्षा में तो इतने ही व्यक्ति सेलेक्ट होंगे। हालांकि बाकी बचे विद्यार्थी, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई अंबानी बन सकता है, कोई टाटा बन सकता है, लेकिन इस परीक्षा में कोई व्यक्ति आपको यह कह दे कि मैं आपका बेड़ा पार लगाऊंगा, तो वो बकवास है। बात समझ रहे हो? क्योंकि हजारों विद्यार्थी, अब आप ये मेरा बेड़ा पार करने वाला वीडियो मैं मोटिवेशन का वीडियो बना दूंगा, हजारों विद्यार्थी देखेंगे, बेड़ा पार किसका हो जाएगा? जितने पद हैं उतनों का ही होता है, चाहे वो वीडियो किसी का देखो चाहे नहीं देखो। बाकी 1,99,200 व्यक्तियों को यदि आप ये परीक्षा पास करना ही बेड़ा पार लगना मानते हो तो इनका बेड़ा पार नहीं होगा। चाहे भले ही 1000 व्यक्तियों की मोटिवेशन सुन लो, चाहे अमेरिका जाके मोटिवेशन सुन लो, किसी का सुन लो, कुछ भी लगा लो, सिलेक्शन इतने लोगों का ही होना है, बाकियों का नहीं होना। बस इसके अंदर एक चीज है कि जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने नाम सुना होगा थ्योरी का, कि जो अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से खुद को ज्यादा एडजस्ट कर लेता है वो बच जाता है, बाकी लोग जैसे प्रकृति में धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ समाप्त होने वाले जैसी कोई बात नहीं है, ये बात है चयन की। जो सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनका चयन हो जाता है। यहाँ पर वो जो कोई कटारी चल जाती है वो मैं नहीं बात कर रहा यहाँ पर। तो जहां पर सर्वाधिक उपयुक्त जो व्यक्ति 800 व्यक्ति होंगे, इनमें सबसे ऊपर वो चुन लिए जाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन 1,99,200 व्यक्तियों को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। इनमें से कई व्यक्ति बहुत योग्य हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति इन 800 व्यक्तियों से भी ज्यादा योग्य हो सकते हैं, लेकिन उचित समय पर उचित तैयारी नहीं कर पाए, या कुछ एन वक्त पे ऐसा हुआ, या एग्जाम के समय हुआ, मतलब कुछ अंतर रह गया जिसके कारण वो पिछड़ गए। बस उसी जगह कुछ मोटिवेशन काम कर सकता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में चल रहे हैं कि आपको थोड़ा सहारा चाहिए, या किसी आप ऐसी एग्जाम के समय ऐसा माहौल बन जाता है, या पढ़ाई के समय ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, और उस समय आपको कोई गाइड कर दे, कोई थोड़ा मोटिवेट कर दे, तो जो आप किनारे पर रह सकते हैं वो व्यक्ति आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा? मान लीजिए कि इनमें से कुछ व्यक्ति किसी मोटिवेशन के सहारे इतना मोटिवेट हो गए और इतनी ज्यादा मेहनत कर ली कि वो यहां पहुंच गए, वो 10 व्यक्ति, तो यहां से 10 निकल जाएंगे। यहां से जो 10 हैं वो निकल जाएंगे, यहां कितने रहेंगे? 800 ही रहेंगे। बाकी 1,99,200 व्यक्तियों का पता नहीं, जीवन में बहुत कुछ वो आगे कर लेंगे, लेकिन मैं इस परीक्षा की बात कर रहा हूं, इसमें चयन ये बेड़ा पार लिखने से, या जीत आपकी पक्की है, या जीत सुनिश्चित है, चलो मेरे साथ मैं चांद के पार ले चलूं, इससे ऐसा करने से नहीं होता। कुछ व्यक्ति उतने ही चुने जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो रोजाना किसी प्रकार के कोई मोटिवेशन वीडियो से हर व्यक्ति का चयन हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। जितने पद होते हैं उतने ही व्यक्तियों का चयन होता है। तो अभी जो परिणाम आ रहे हैं जिस प्रकार से परीक्षाओं के, और उसके बाद विद्यार्थी जिस अवसाद में डूबे हैं, वो ये याद रखो कि 1 से 2%, 3%, 4% इतने ही विद्यार्थी परीक्षाओं में चयनित होते हैं, बाकियों का चयन नहीं होता। उनमें से आप भी हो सकते हो, तो अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए तैयार रखना चाहिए।
ऐसे हाय तौबा मचा देने की मैं तो इतनी मेहनत की थी। अब 2 लाख व्यक्ति हैं, उनमें से मान लो कि 1 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा एग्जाम को, लेकिन 1 लाख व्यक्ति तो ऐसे थे जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है, जिन्होंने कोचिंग की है, जिन्होंने पैसा लगाया है, अपना समय जाया किया है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, अपना जॉब छोड़ के काम किया होगा, पढ़ाई की होगी, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि सिलेक्शन 800 ही लोगों का होना है, किसी परीक्षा की जितनी वैकेंसी है उतने ही लोग चुने जाएंगे, बाकी नहीं चुने जा सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है। आप भले ही कितने ही मोटिवेशन, मैं आपको डायना नाइट की कहानी सुना सकता हूं मोटिवेट करने के लिए, और आपको गूज़बम्प्स इस प्रकार से आपके रोए खड़े कर दूंगा मैं 5 मिनट के अंदर, कि एक 64 साल की महिला ने 177 किलोमीटर की दूरी समुद्र में 53 घंटे लगातार तैरकर पार की। कोई जवान से जवान आदमी, तकड़े से तकड़े पुरुष ने भी वो दूरी पार करने की कभी हिम्मत नहीं की। 64 साल की डायना नाइट ने वो दूरी पार करके दिखाई, 64 साल की महिला ने। मैं ऐसी कहानी सुना करके 2 मिनट में तुम्हारे रोए खड़े कर सकता हूं, ऐसा मोटिवेशन। लेकिन उससे होगा क्या? उससे सिर्फ यही होगा कि कुछ विद्यार्थी थोड़ा लो फील कर रहे हैं, या कभी किसी ऐसी परिस्थिति में उसको कुछ ऐसा वाकया बताया जाए, कुछ ऐसी बात बताई जाए जिसके कारण वो ट्रैक पे लौट आए, तो हो सकता है कि वो किन्हीं कारणों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, वो हो सकता है सिलेक्शन उनका हो जाए उस वजह से। हालांकि सिर्फ उस वजह से नहीं होगा, पढ़ेंगे तो होगा, लेकिन उस वजह से उनको कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ वो ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं, खुद पे ज्यादा भरोसा उनका यदि पैदा होता है, तो हो सकता है कुछ यहाँ के 50 लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ के 50 लोग नीचे आ जाएंगे इसी सीढ़ी के रास्ते। जो इस सीढ़ी को चढ़ के जो लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर से कुछ लोग नीचे गिरेंगे। सीट वही है 800। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि बार बार इस प्रकार की कोई चीज देखने से या और देखने से कि आपको ये लगता है कि आप पढ़ेंगे तो आपका हो ही जाएगा। ये देखिए, आप इंटरव्यू सुनते हैं टॉपर्स के, जो सेलेक्ट होते हैं उनके, कि ये करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मान ली बात कि ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, सही रणनीति अपनाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबका तो कैसे हो सकता है? 1%, 2%, 5%, यहीं तक रह जाती है बात, बाकियों का तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? आप कहोगे तो फिर इसका मतलब तैयारी करना छोड़ दें? नहीं, जब तक आपके पास चांसेस हैं, परिस्थितियों का रोना रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी के सामने गीत गाओगे, वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपके सामने नहीं तो आपकी पीठ पीछे उड़ाएगा। जैसी भी आपकी परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, उसके साथ मैनेज करते हुए तैयारी आप ही को करनी है। और नहीं करनी है तो परिस्थितियों का रोना रोते रहो, मत करो। तो आपको कोशिश ये करनी है, आप क्या कर सकते हो? आपको कोशिश ये करनी है कि मैं कैसे इस 800 में आ सकता हूं। और हो सकता है बहुत सारी कोशिशों के बाद भी बहुत सारे लोग इस 800 ये जो पद हैं उस अंतिम चयन सूची तक नहीं भी पहुंच पाते। तो ये मैं बता रहा हूं सच्चाई। मैं आपको मोटिवेशन देने और ये बेड़ा पार लगवाने वाली मेरे पास कुछ नहीं है ऐसी कोई टेक्निक। तो ये एक सच्चाई है जो विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। सिर्फ यही सुन लेने से कि हाँ ये करो, वो सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सिर्फ मतलब कुछ प्रतिशत उसमें कुछ विद्यार्थियों को कभी किसी मौके पर ऐसी परिस्थिति में वो होते हैं तब उनको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। बाकी ऐसा करने से कोई बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करो, कोशिश करो अपनी तरफ से पूरी कि मैं अंतिम चयन सूची तक कैसे पहुंच सकता हूं। हर किसी को कोशिश करनी है। जीवन यही है। आप सरकारी नौकरी नहीं भी करोगे, मान लीजिए कि कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, कोई व्यवसाय कर रहा है, 5 लोगों ने यहाँ जूते की दुकान खोल रही है, तो यहां से जो जब से अच्छा प्रयास करेगा उसकी बिक्री सबसे ज्यादा होगी। यदि कोई ध्यान नहीं देगा तो उसका धीरे धीरे मार्केट खराब हो जाएगा, डूब जाएगा, वो यहां भी डूब जाएगा वो। तो जो भी आप काम करो उसमें आप अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करो। लेकिन यह भी याद रखो कि सरकारी नौकरियों की स्थिति ऐसी है कि बहुत ही सीमित मात्रा में पद होते हैं और हर किसी व्यक्ति को वहां पर स्थान नहीं मिल सकेगा और बहुत से लोगों को दूसरे रास्तों पर जाना ही पड़ेगा। ये एक सच्चाई है, ये आपके दिमाग में थोड़ी सी होनी चाहिए। वो सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि कभी कोई प्लान बी नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए अपनी ओर से। जब भी एग्जाम की तैयारी करें तो फुल प्रयास करें अपना, ताकि भविष्य में आपको कभी ये नहीं लगे कि मैंने कोशिश नहीं की। आपके मन में ये रहना चाहिए कि मैंने अच्छी और सच्ची कोशिश की थी, मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि पदों की संख्या कम थी। मैं हो सकता है उन लोगों से आगे नहीं जा पाया तो मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, कोई दूसरे काम के लिए मैं बना हूंगा। तो बहुत से लोग दूसरे काम करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इसमें नहीं आ पाते, उसके कारण उनका जीवन बहुत ज्यादा बदल जाता है और वो बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं। ऐसा भी बहुत होता है। तो ये एक मैं
आपको सच्चाई बताना चाहता था भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित, चयन से संबंधित। यानी सिर्फ आपको कोई कह दे कि मैं आपका बेड़ा पार करवा दूंगा, तो उससे किसी का बेड़ा पार नहीं होता। बेड़ा पार आपको खुद का खुद ही करवाना होता है, और इसमें नहीं होता तो दुनिया में अपना जीवन जीने के लिए, अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए दूसरे तरीके से हमें काम करने पड़ते हैं, किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ये सब बातें, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी वही सुन रहे हैं जो कि थोड़े से मैच्योर टाइप हैं, तो वो कम से कम इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। एग्ज़ाम वगैरह आए हैं तो ये ध्यान रखें, ये जो नंबर्स हैं ये 98-99%, वो लोग, उन लोगों में आप शामिल हो, और उन लोगों में ज़्यादा संभावना, प्रायिकता यही रहेगी कि उन्हीं में शामिल होंगे लोग। तो उसमें बहुत ज़्यादा हायतौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ पैर हैं, आप सलामत हो, आपके घर परिवार में सब चीज़ें ठीक हैं, तो सिर्फ इसी के आधार पर आप अपने जीवन को जज करने की कोशिशें नहीं करो। सिर्फ परिस्थितियाँ, कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है जब आपको लगेगा कि सिर्फ ये जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण है किसी परीक्षा के बजाय। आज यूक्रेन में, रूस में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को सिर्फ यही है कि हम और हमारे बच्चे कैसे ही सुरक्षित बच जाए। उनको कोई पढ़ाई की, नौकरी की अभी कोई इतनी चिंता नहीं है। मेन चिंता उनके जीवन की है, क्योंकि अभी वही परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। तो ये कोई आपके जीवन को डिसाइड करने में, मैं बता रहा हूं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे जिंदगी में ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि ये जो इसमें सिलेक्शन वगैरह नहीं होना, ये बहुत छोटी परेशानी लगेगी आपको। हालांकि बहुत से लोगों की जिंदगी इससे कुछ आसान हो जाती है, कुछ इससे हेल्प मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन आप और बहुत से दूसरे काम कर सकते हो। दोबारा तैयारी करो, 3 बार तैयारी करो। मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं इतना भी डिमोटिवेट आपको करने नहीं आया कि आप कुछ भी मत करो। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि परीक्षा की तैयारी करो तो मन लगा के करो, पूरी मेहनत से करो, कि जब भी आप जब बड़े हो तो आपको ये लगे कि मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ वो अलग बात है। ये नहीं रहना चाहिए कि मैं थोड़ा अच्छा कोशिश करता तो शायद मेरा हो जाता। तो यही था मेरे पास तो मोटिवेशन। मुझे नहीं लगता कि जो शुरू में आए थे उनमें से कुछ विद्यार्थी ही बचे हुए मुश्किल से, बाकी तो भाग गए होंगे, क्योंकि मैं बात ही ऐसी करता हूँ। अच्छी लगी तो ठीक है, बुरी लगी तो कोई इलाज नहीं। धन्यवाद।